आसिफ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी। आसिफ, जरा ये बताइए, जैसा कि आईटीबीपी के अधिकारी भी कह रहे थे कि तात्कालिक तौर पर, अस्थायी तौर पर फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, लेकिन कल सुबह तक अगर हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर से यात्रा बहाल कर दी जाएगी। आपके पास क्या सूचना है? देखिए, चूंकि इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि फिलहाल जो हमारे जो लड़के वहाँ पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। फिलहाल आपको 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ़ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुँच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, जेएनके पुलिस है, इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। हाँ, हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे, उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ, तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम ज़रूर से ज़रूर और रीइंफोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएँ। मुझे लगता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो पहले से कम हो रहा है अब, और आशा है कि आने वाले समय में इसका बहाव पहले से कम हो जाएगा, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। Now, 10 lives might have been lost, and we have rescued 3 people alive from that incident. There was a NDRF team deployed at the Holy Cave. तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जिन लोगों की मौत हुई वो आंकड़ा बढ़ गया है। बहुत ही दुखद खबर आ रही है, 10 लोगों की जान चली गई। अमरनाथ हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। एनडीआरएफ के डीजी को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। यानी जो ये बादल फटने की वजह से हादसा हुआ है, 10 लोगों की जान चली गई है इसमें। अभी भी कई लोगों के बारे में वहां पर पूरी सघन जांच पड़ताल जारी है। आपको बता दें कि अब कोशिश ये कि जल्द से जल्द वहां फंसे लोगों को निकाला जाए। आइए सीधे आपको आसिफ के पास लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 10 लोगों की जान चली गई। अखिलेश, देखिए, दुखद बात यह है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो अब खबर हमारे पास आ रही है उसके अनुसार कम से कम 40 लोग अभी है जो लापता है, जिनके बारे में कोई भी जानकारी ना तो उनके परिजनों को है, ना ही उन टेंट वालों को या उन लोगों को है जिनके साथ ये चले थे। और इसीलिए आशंका जो है, जो अभी आधिकारिक तौर पर आंकड़ा बताया गया है कि 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी भी कम से कम 40 लोग ऐसे हैं जो लापता है। चिंता की बात है आसिफ, जो आप बता रहे हैं कि 40 लोग लापता हैं, उनके बारे में अब तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। यानी ये मौत का जो आंकड़ा है बढ़ भी सकता है, और ऐसे में जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द वहां फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए। आसिफ, दोबारा मैं आपके पास लौटूं उससे पहले जरा निधि श्री का मैं रुख करना चाहूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी सहयोगी निधि हाल ही में अमरनाथ की यात्रा पर गई थी और वहां से उन्होंने आप तक कई रिपोर्ट्स भी पहुंचाई थी। निधि, जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इस भौगोलिक जो पूरी स्थिति है यहाँ की, उसके बारे में भी जरा बताइए, और टेंट वगैरह में कैसे लोगों की वहां पर व्यवस्था रहती है, कितने लोग होते हैं एक वक्त में वहां पर? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो पूरी यात्रा है इस बार कई बदलाव किए गए हैं, और सबसे पहले मैं टेंट का जिक्र करूंगी क्योंकि टेंट के बारे में जानना दर्शकों के लिए ज़रूरी है। दरअसल बालटाल से जो रास्ता जाता है अमरनाथ तक, वहाँ रास्ते में कई ऐसे ठहराव होते हैं। ये ठहराव इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कई बार लोग घोड़े या टट्टू की सवारी करते हैं, कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग चॉपर के जरिए जाते हैं। तो जगह जगह जहाँ ठहराव होते हैं उन इलाकों में खासतौर पर टेंट बनाया जाता है, और अक्सर जो जत्था होता है, चाहे जम्मू से आए या किसी
किसी और राज्यों से आए वो एक साथ ग्रुप में जाता है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी सभी श्रद्धालु को, यानी हर एक श्रद्धालु जो इस बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है उनके पास एक यूनिक नंबर है और इसी नंबर से जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जानकारी एबीपी न्यूज़ को एक्सक्लूसिव दी गई थी। दरअसल ये नंबर इसलिए ही दिया गया था ताकि अगर नेचुरल कैलेमिटीज या इस तरीके की घटना, मैं आपको बीच में निधि रोक रहा हूं। टी राजा सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आप तेलंगाना से विधायक हैं, आप भी इस यात्रा पर वहां पर गए हुए थे। आपने क्या देखा अपनी आंखों से, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इतना भयंकर वातावरण हमने जिंदगी में नहीं देखा। यात्रा का दर्शन यानी गुफा के दर्शन करने के बाद में मैं परिवार सहित यानी एक्चुअली क्या है, मुझे चापर था आने जाने के लिए, लेकिन मैंने वातावरण देखकर मैंने तुरंत मेरा निर्णय चेंज करके वहां से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बालथाल घोड़ों से निकल जाऊंगा, क्योंकि बादल इतने डार्क हो चुके थे और बरसात का माहौल हो चुका था। तो हम वहां से निकले, आधे घंटे के अंदर ऐसा न्यूज आया कि बादल फट चुका है और कई लोग हाथाहाथ होने की खबर आई है बोल के हमें सीआरपीएफ वाले सभी लोगों ने सूचना दी है और हमें रुकने नहीं दिया। सीआरपीएफ और हमारे मिलिट्री के जवानों ने रुकने नहीं दिया। कई लोगों को उन्होंने सुरक्षित किया, ऐसा भी में न्यूज आई है। और जहां जहां पर जो पब्लिक रास्ते पे जा रही थी गुफा के साइड में, उनको भी रोका गया और उनको भी सेफ साइड खड़ा किया गया। टी राजा सिंह जी, आप उस वक्त कहां थे जब यह हादसा हुआ और उस दौरान आपको क्या जानकारी मिल पा रही थी? वहां पर क्या सूचना मिली जो लोग फंसे हुए वहां पर उनके बारे में? मैं गुफा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। जब मुझे वहां पे और भी हमारे मित्रगण थे जो हमारे साथी आए थे, वो लोग बता रहे थे कि यहाँ का वातावरण एकदम बहुत ही खराब हो चुका है और अचानक बादल फटा है और बरसात आ रही है और कई लोग इसमें बह रहे हैं और कुछ लोग मारे गए। ऐसा 100% वो लोग मर गए और ऐसा एक वातावरण यहाँ पर बन चुका है, ऐसा मेरे मित्रगण वहां से बता रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौसम वहां बहुत खराब था, ये आपके दोस्त यार बता रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे? जी 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 जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह, एक तरीके से आप कह सकते हैं बाल बाल उनकी जान बची है, क्योंकि जहां पर यह घटना घटी है लगभग वहां से 1-2 किलोमीटर वो दूर थे और इन्हें भी वहां पहुंचना था, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें से 10 लोगों की जान चली गई। और एनडीआरएफ के डीजी इस वक्त हमारे सहयोगी रवि के साथ जुड़ गए हैं। जी, एग्जैक्टली आप लोगों को पता लगा और क्या कुछ कार्रवाई की गई और अब क्या हो रहा है? क्लाउड बस का समय 5:30 बजे का बताया जा रहा है और उसके बाद होली केव के पास में ये इंसिडेंट हुआ है। होली केव के नीचे काफ़ी टेंट वगैरह लगते हैं, लोगों को वेलकम करने के लिए अखाड़े लगते हैं, अखाड़े कह रहा हूँ, लंगर लगते हैं। एक हमारी टीम होली केव के पास ही तैनात है यात्रा शुरू होने के समय से ही, तो वो तो इमीडिएटली वहाँ शामिल हो गई राहत कार्य में। 2 टीमें हमारी पास में अवेलेबल थी, बरारी मार्ग पे और पंचतरनी पे, दोनों एक्सेस पे। उनको हमने इमीडिएटली मूव किया। बरारी मार्ग वाली टीम तो वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है, तो मेरे 60 रेस्क्यूअर्स इस समय उसमें शामिल हो चुके हैं। 30 और शामिल हो जाएंगे पंचतरनी से जो आएंगे। इसके सिवा जो और फोर्सेज वहाँ पे हैं अवेलेबल हैं, जिसमें ITBP है, इंडियन आर्मी है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बहुत अच्छी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होती हैं, वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। अगर उस समय की स्थिति की बात करें तो कितना बड़ा हादसा है और किस तरह से? इस तरह का हादसा अनयूजुअल है। मेरी मेमोरी में इस तरह का हादसा होली के पे पहले मैंने नहीं सुना है, जब मैंने पहले वहाँ काम भी किया था। तो एक हादसा है जिसमें अब आने वाले समय पता लगेगा कितनी जानें हम इसमें नहीं बचा पाए हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 10 कैजुअलिटी का फिगर हमारे पास अभी उपलब्ध है और 3 लोगों को हमारे रेस्क्यूअर्स ने और फोर्सेस ने जिंदा निकाला भी है। अभी अस्पताल में और घायल भी हैं? अस्पताल तो वहाँ आसपास नहीं रहता है, लेकिन मेडिकल असिस्टेंस के लिए कैंप्स लगते हैं दोनों एक्सेस पे अलग अलग फोर्सेस के, तो जिनको बाहर निकाल रहे हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस वहाँ मुहैया करवाई जा रही है। जिन लोगों को निकाला है उनको एयरलिफ्ट करके कहीं आसपास के अस्पताल तक जाने की स्थिति नहीं वहाँ पे? वो मौसम पे डिपेंड करेगा। वैसे भी अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स फ्लाई नहीं करते हैं, तो हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट पहली लाइट पे ही हो पाएगी, लेकिन तब तक अगर कोई सीरियस है जिसको ले जाना ज़रूरी है नीचे, तो उसको इतनी नफरी वहाँ उपलब्ध होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की और एनडीआरएफ की भी, कि फिजिकली भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उठा के ले जा पाएंगे। केवल जो यात्री हैं उनको ही समस्या है या जो फोर्सेस के लोग हैं उनमें से भी किसी को कुछ दिक्कत आई है, चोट वगैरह? अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फोर्स के किसी आदमी को कोई चोट या कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल है वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आएगी, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ यात्रियों के नुकसान की इन्फॉर्मेशन है। सर, कितना मुश्किल है वहाँ पर जवानों के लिए काम करना और इस ऑपरेशन को अंजाम देना?
तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कि ऑल्टीट्यूड काफ़ी है, मौसम ख़राब है, अंधेरा हो चुका है और पानी का बहाव अब भी ऊपर से आना मुमकिन है। तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन हमारे जवान और फोर्सेस के जवान इस चीज़ के लिए तैयार भी रहते हैं, ट्रेन भी होते हैं और इक्विप भी होते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम बेस्ट पॉसिबल चीज़ इसमें कर पाएंगे। सर, इस समय 7:20 के करीब हो गया है, तो इस समय ऑपरेशन चल रहा है, कब तक चल पाएगा? रात भर चलेगा या फिर अंधेरे के कारण रोकना पड़ेगा? अंधेरे का रोकना नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पास जो लाइटिंग की सुविधाएं हैं उसके साथ साथ हम मदद लेके और फोर्सेस से भी रिसोर्सेज लेके हम जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हम थ्रू द नाइट काम करना चाहेंगे ताकि हम इसको रोकें नहीं। सॉरी, ये 7:20 नहीं 8:20 हो गया, तो ये रात भर काम चलता रहेगा और वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं हैं लाइटिंग वगैरह की कि ये ऑपरेशन जारी रख सकें? सुविधाएं हम कुछ तो लेके चलते हैं। हमारे पास लाइटिंग टॉवर्स होते हैं, लेकिन वहाँ मुमकिन है कि जो एक बिजली की सुविधा होगी वो शायद डिस्टर्ब हो गई होगी, लेकिन जो सुविधाएं हमारे पास रहेंगी हम कोशिश करेंगे उसकी मदद से हम काम जारी रखें। तो ये ऑपरेशन कब तक चल सकता है, कुछ अंदाज लग रहा है, और कितने लोग फंसे होने की आशंका है? 30 से 40 लोग और फंसे होने की आशंका हमें है आज की तारीख में, लेकिन मुझे लगता है फिगर बहुत डेफिनेट देना इस समय मुमकिन नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ यात्री होते हैं इस समय। लेकिन आशा है कि शाम के समय नॉर्मली यात्री दर्शन करके अंधेरा होने के समय पे अपने अपने दोनों एक्सेस पे नीचे की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। तो आशा है कि 30-40 से अधिक लोग उसमें शायद नहीं फंसे होंगे। अभी कितने जवान वहाँ पर काम कर रहे हैं? क्या और डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है? हमारे 60 से 90 जवान वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और नफरी के लिए हमारी तैयारी है। जो हमारी टीमें और नीचे ट्रैक्स पे अवेलेबल हैं उनको हमने तैयार कर लिया है कि अगर ज़रूरत पड़े उनको हम और ऊपर मूव कर पाएंगे। लेकिन होली केव के पास में और फोर्सेस के जवान वगैरह रहते हैं जो सब इसमें जुड़ गए होंगे। लगातार आपका जो संपर्क है वो किस तरीके से, आम जनता के लिए जानना चाहते हैं कि आपका जो संपर्क है वो किस तरह से आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं? क्या वहाँ के एलजी से भी आपकी बातचीत हुई? एलजी साहब का भी जो इन्फॉर्मेशन चैनल है वो हमारे साथ खुला हुआ है। तो जो एनडीआरएफ काम कर रही है और फोर्सेस काम, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि इस समय उसमें जुड़े हुए हैं, तो अपनी अपनी हायरार्की को वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ हम होम मिनिस्ट्री को, पीएम साहब के ऑफिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं उसमें कोई दिक्कत की बात होगी। कोऑर्डिनेशन हमारी अच्छी है और आशा है कि इसको हम जल्दी पूरा कर पाएंगे। तो बेहद अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बल्कि पीएमओ और गृह मंत्रालय से भी लगातार एनडीआरएफ जुड़ा हुआ है और बेहतर से बेहतर तरीके से जो फंसे हुए यात्री हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।